राधे राधे सुप्रभात। तो हो गया है हमारे घर में अरबी के पत्तों का आगमन। अपने खेत से ही लेके सुबह आए हैं और जो है सावन लगने वाला है। हम लोगों का तो लगेगा 14 तारीख के बाद संक्रांति से, और कुछ लोगों का जो लोग देसी कैलेंडर मानते हैं उनका लग गया है। तो सावन और भादों में हर घर में जो है ये पतोड़ बनते बनते और हर गढ़वाली घर में तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मेरे अभी ये शुरुआती है क्योंकि अभी पत्ते बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही पत्ते हैं ये। आज जो है पहली बार इस सीज़न के बन रहे हैं, तो आज इनकी तैयारी। और हाँ, साथ में ये भी है, ये है जो कद्दू की बेल है उसके आगे आगे का हिस्सा है ये। और इसके साथ 2-4 पत्ते अरबी के मिला करके इनकी बनेगी कफली। हरा साग, अरबी के पत्ते और ये कद्दू के आगे के हिस्से को मिला करके इनका हरा साग बनता है। तो ये भी आ रखा है खेत से, और ये अरबी के पत्ते भी हैं। तो सबसे पहले इनकी होगी बढ़िया सी धुलाई। एक एक पत्ता करके धुलना पड़ता है। वैसे इसमें कुछ भी कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन ये होता है कि कीड़े उड़े उड़ते हुए बैठते ज़रूर होंगे, तो एक एक पत्ता करके इनको धुलना ज़रूर है। तो थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग, थोड़ा सा डाली मैंने लहसुन, और खूब सारी डाली मैंने हरी मिर्च। क्योंकि पतोड़ और पकौड़ी दो चीज़ ऐसी हैं, इनमें आप चाहे जितनी भी मिर्ची डाल दो, इसमें मिर्ची होती नहीं है, पता नहीं क्यों। ज़्यादा पत्ते नहीं हैं, तो ठीक आधा बेसन और आधा आटा। तो आटा मैंने डाल दिया है। अब इसमें अपने हिसाब से नमक और हल्दी, काली मिर्च भी, और 1-2 लौंग भी मैंने पहले पीस रखी, इसलिए ज़्यादा गरम मसाला वगैरह और कुछ नहीं डालना है। अब जिस हिसाब से मैंने मिर्च पीस रखी हैं उस हिसाब से मेरे हाथों में भी बहुत मिर्च लगने वाली है, पर पहले मैं स्पून से मिला लेती हूँ ताकि पता नहीं किसने लगाया होगा पहली बार इतना दिमाग ना कि इन सब चीज़ों को ऐसे करना है। बहुत कठिन काम है सही में, और खाते वक्त जो है अच्छे लगते हैं, स्वाद लगते हैं, लेकिन बनाते वक्त तो पूरे हाथों में जलन मच जाएगी अभी मेरे कि मिर्ची मुर्ची डाल के। बगैर मिर्ची के अच्छे भी नहीं लगते हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तो तक को पसंद आते हैं। फर्क इतना है कि बच्चों को बिल्कुल करारे चाहिए और बूढ़े लोगों को कोमल चाहिए, क्योंकि उनको करारे पसंद नहीं आते हैं। पहले तो माँ बताती थी कि बस छौंकने हैं और हटा देने थे, अब तो पकौड़ी टाइप का तलना होता है इनको। जबकि मुझे भी वही वाले पसंद आते हैं जो छौंकने होते हैं और जो हल्के से सॉफ्ट से होते हैं। अब बच्चों के लिए बनाने तो बड़े करारे टाइप के बनाने, बड़े
जिनके अपने पास नहीं है किचन गार्डन वगैरह, वो ख़रीद के लाते हैं पर बनाते ज़रूर हैं। जो बनाया था बेसन और आटे का घोल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आप आलू की पकौड़ी के लिए बनाते हैं। पहले खेतों में रोपाई के टाइम पे भी जब लोग अपने आप करते थे, अब तो सारा जो है मशीनें और मज़दूर वगैरह लगा के करते थे। पहले जब हम बच्चे थे पूरे गांव में रोपाई ऐसे होती थी कि आज हमारे यहाँ हुई है, कल किसी दूसरे के यहाँ होगी। तो जिनके यहाँ होती थी उनके घर में पतिउड़ बनते थे और कम से कम 15-20 लोग होते थे, रोपाई वाले, हल वाले, सब। तो पतिउड़, हलवा, रोटी और चाय ये आता था खेत में। और फिर जहाँ रोपाई हो रही उसी की डॉल में बैठ करके, जहाँ पे थोड़ा सा सूखा होगा, क्योंकि रोपाई में तो पानी पानी और बारिश भी लगी रहती थी कई बार, तो डॉल में बैठ करके 2-2 रोटी, पतिउड़ और 1 गिलास चाय, सच में बहुत स्वादिष्ट लगता था, बहुत अच्छा। और कई बार तो, और हलवा तो मैं भूल गई। तो जिस दिन हमारे यहाँ रोपाई होती थी, पहले पिताजी हल बैल वालों के साथ खेत में समझाते रहते थे, ऐसे करो वैसे करो। उसके बाद पिताजी घर आ जाते थे और पिताजी का काम था वो हलवा वगैरह बनाना, क्योंकि ज़्यादा बनाना होता है तो वो लेडीज़ के बस का नहीं होता है। और पतिउड़ वतिउड़ की तैयारी एक दिन पहले हो जाती है, क्योंकि दूसरे दिन तो खेत का काम होता है। कुछ लोग जो है धान उखाड़ रहे हैं, जो लगानी है रोपाई में, कुछ रोपाई में लगे हुए हैं। हंसी खुशी का माहौल, मजाकें, कोई किसी पे पानी डाल रहे हैं मिट्टी वाला, कोई कुछ और। इतना अच्छा मतलब माहौल रहता था। पूरे गांव के लोग, कुछ भाभियाँ, कुछ चाची ताई, कुछ हम बहनें, एक साइड में हम बहनें लगते थे। कभी किसी का मजाक बनाना, कभी किसी का मजाक बनाना, और खूब हंस के लोट पोट होना। तो जब भी मैं ये पतिउड़ बनाती हूँ, मुझे वो टाइम अपना याद आता है कि अब तो सब देसी हो गए, अब तो लोग जो है खेतों में कदम भी नहीं रख रहे हैं। लेकिन पहले खूब अपने आप ही काम भी होता था, स्वस्थ भी रहते थे। और कभी उस टाइम की बात है, मेरे ख्याल से 91 तक की बात मैं बता रही हूँ। तो बच्चे थे हम तब, लेकिन हमने गांव में किसी को ये नहीं सुना था कि उसे शुगर हो गया है, बिल्कुल नहीं। पूरा गांव था हमारा, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि जिसको कोई ऐसी पर्टिकुलर बीमारी हो कि शुगर है या कुछ थायराइड है या कुछ भी नहीं, अटैक पड़ गया हो। अब तो भाई बीमारियों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि काम छूट चुके हैं हमारे, तो चलना फिरना सब रुक गया है, तो बीमारियां तो होंगी ही फिर। तो सबसे नीचे रखे जाएंगे मक्के के पत्ते, ताकि प्रेशर जले ना। अब क्योंकि ये पत्ते बड़े अभी छोटे छोटे सॉफ्ट से हैं, इसलिए पानी भी इनमें इस छोटे गिलास से 1 गिलास और थोड़ा सा और जाएगा, क्योंकि पत्ते कोमल हैं। प्रेशर भी अंदाज का है, इसमें 3 से ज़्यादा आएंगे भी नहीं। दो या 3 सीटी में हो जाएगा ये। अब इनको थोड़ी देर
सामान बाद फ्रिज में रखे जाएंगे।